हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटीएम क्लासेस। तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हम लोग कवर कर रहे थे अपनी बहुत बड़ी सी यूनिट जो कि बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में बहुत एक मेजर वेटेज कवर करती है, एक मेजर वेटेज लेके रखती है। एंड द यूनिट वाज कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक कवर किया था अपने दो वीडियो लेक्चर्स में, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है और होपफुली आपने देखा भी होगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। और वो चैप्टर था कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के बाद अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले चैप्टर पे, डिफरेंशियबिलिटी। बहुत रेयर चांस है कि आपसे डिफरेंशियबिलिटी बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं पे भी अलग से पूछी जाए। डिफरेंशियबिलिटी जब भी पूछी जाती है वो अलोंग विद कंटिन्यूटी ही पूछी जाती है, जस्ट टू चेक कि आपको दोनों चीजें आती है। अलोंग विद दैट वो मार्क्स भी कम मार्क्स में ज्यादा चीज आपसे पूछ भी ले जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने डोमेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब ये था कि अगर एक पॉइंट दे दिया जाए, वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में भी हो और राइट नेबरहुड में भी हो और सबकी वैल्यू बराबर हो। लेफ्ट नेबरहुड में बहुत लेफ्ट में नहीं और राइट नेबरहुड में बहुत राइट में नहीं चले जाएंगे, मतलब अब डिफरेंस वॉज टेंडिंग टू जीरो। तो वहां से हम लोग चेक करते थे कि जो हमारा फंक्शन है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अब हम लोग को वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोगों को डिफरेंशिएशन कवर करना है। तो डिफरेंशिएशन कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्या पता कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। पता चले डिफरेंशिएबल ही नहीं है और बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव। तो just to find the derivative, we have to first check whether the given function is continuous at a particular point x is equals to c or not. वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आने वाले जनरली क्वेश्चंस में क्या आता है कि वो पूछ ही लेता है वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ऐसा नहीं होता कि डिफरेंशिएशन करने को एक बड़ा सा फंक्शन दिया जाए और आप बैठ के चेक कर रहे हो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। आप डिफरेंशिएट करके रख देते हैं, दैट्स। तो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए तो उसके पहले आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, वन इज लिमिट एंड अनदर वन इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो सबसे पहले जैसे कि कंटिन्यूटी में हम लोग क्या चेक करते थे कि लेफ्ट नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस हो और राइट नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस हो। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन अपने लेफ्ट नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो और राइट नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। तो जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है कि अ फंक्शन इज सेड टू हैव लेफ्ट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू सी पे चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो हम पहले देखेंगे कि वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है और राइट नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इट इज सेड टू हैव लेफ्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू सी। मतलब x इज इक्वल्स टू सी पे, c पॉइंट है उसके डोमेन में, ऐसा नहीं कि डोमेन से बाहर जाके कोई पॉइंट है। if f is defined in the left neighborhood of c। तो लिमिट लेफ्ट नेबरहुड में जो निकाला जाता है वो f माइनस से डिनोट किया जाता है। f x निकाला गया, मतलब फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स और उसको क्या बोला जाएगा, f डैश x। फाइन। तो f डैश x किस पॉइंट पे निकालना है, c पॉइंट पे निकालना है, पर अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, c के लेफ्ट नेबरहुड में निकाल रहे हैं। तो इस वजह से c से कम, तो ये हो गया माइनस f डैश c माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस h, मतलब c से कम गए और c पे गए, दोनों के बीच में डिफरेंस। और इन दोनों में डिफरेंस मतलब कुछ ऐसा, c माइनस एच माइनस सी, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल माइनस एच के बराबर। तो इसको क्या लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच। तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन एफ एक्स फंक्शन c एट x इज इक्वल टू c के लेफ्ट नेबरहुड में ये वैल्यू रख रहा है। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो राइट हैंड में भी होना चाहिए और वही वैल्यू होनी चाहिए। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
एफ ऑफ सी प्लस एच, राइट है तो सी से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, टेंडिंग टू जीरो, माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू प्लस एच, वही सेम चीज कि दोनों में डिफरेंस लिया। एफ एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी इज इक्वल्स टू एफ डैश सी, द फंक्शन इज, इसको नहीं लेते, ये तो खैर निकालना ही है, फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू सी। मतलब जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है एफ एक्स, वो x इज इक्वल्स टू सी पे तब भी डिफरेंशिएबल होगा अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और वो किसके बराबर हो, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए दिस प्राइम सिंबल और किस पॉइंट क्या रखिए, x की वैल्यू c पे। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बना रहे हैं तो टैंजेंट परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। मतलब एट x इज इक्वल्स टू c, tangent drawn टू द कर्व या ऑन द कर्व, कर्व पे अगर आप टैंजेंट बना रहे हैं, should not be perpendicular to x axis। इसका रीजन है, रीजन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर जब आप वहाँ आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि अगर आपके पास एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व दिया हुआ है और आपने निकाला dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो ये क्या होता है पता है आपको, ये होता है कि अगर आपने x इज इक्वल्स टू सी पे टैंजेंट ड्रॉ किया है तो वो टैंजेंट का स्लोप होता है। मतलब ये होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इज इक्वल्स टू c। x इज इक्वल्स टू c पे आपने ग्राफ पे एक टैंजेंट बनाया, उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो होता है dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू c। अब यही चीज बोला कि टैंजेंट ड्रॉन शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि अगर वो परपेंडिकुलर हो जाता है तो स्लोप और क्या होता है, tan of angle made with the positive direction of x axis। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो स्लोप क्या हो गया, tan 90, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो dy बाई dx एग्जिस्ट ही कहा किया, dy बाई dx को तो बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू c। इसीलिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने का मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टैंजेंट बनाइए एंड इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। वाई, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई टैंजेंट तो हमारा जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और स्लोप होता क्या है, सिंपल dy बाई dx ही होता है। तो कुल मिला के ये था एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक की जाती है, कब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी नहीं होता है जब उस पॉइंट पे जो टैंजेंट हो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब ये क्या होता है ना कि अगर आपको पता है ठीक है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, आपने निकाला चेक कर लिया, लेकिन भाई होता क्या ये तो पता होना चाहिए ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल इसी कंडीशन पे नहीं होता है। होप्सो कि अब आपको कोई फंक्शन दिया होगा और आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब बारी आती है कि जैसे कि कंटिन्यूटी में भी हम लोगों ने इंटरवल हम लोग लेके चले थे, दो तरह के इंटरवल थे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर एक फंक्शन है उसको चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल और नॉट। मतलब कुछ इस तरह से कि हमारा जो ओपन इंटरवल है वो क्या है, a कॉमा b। तो वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b और नॉट, मतलब क्या होता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, लेकिन a और b के इक्वल नहीं। लेकिन अगर यही चीज क्लोज्ड इंटरवल में आ जाए, मतलब a कॉमा b, तब बोला जाएगा कि फंक्शन इज राइट डिफरेंशिएबल। मतलब आप
ए के लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, बट ए के बराबर पे पहुंचना है, तो राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये ए और ये बी। ए के इधर कोई भी फंक्शन नहीं है और बी के राइट साइड में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो बी पे कहाँ कौन सा डिफरेंशिएबल होगा? लेफ्ट डिफरेंशिएबल। और ए पे कहाँ होगा? राइट डिफरेंशिएबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स को मिक्स करके आता है एग्जाम में। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में होता क्या है कि एक रिलेशन होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप सेट से अवेयर हैं, तो वहां से अगर हम लोग समझें तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप चीजों को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेट चैप्टर पढ़ दिया काम खत्म। मान लेते हैं कि देयर इज अ सेट ऑफ फंक्शन, इसके अंदर सारे फंक्शन हैं और इसके अंदर कुछ एक छोटा सा सेट है ए, जो कि क्या है? सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है। अब सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का सबसेट होता है सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। मतलब ऑल डिफरेंशिएबल functions are continuous, but the reverse may not be true. But all continuous functions may or may not be differentiable. मतलब ये हुआ कि अगर आपको बोला जाए सबसे पहले कि फंक्शन दिया है और बोला है कि चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो आप पहले चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने की कोई बात ही नहीं आती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन लाई करे तो वो कैसा फंक्शन होगा? वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन यहाँ पे लाई करता है, क्रॉस पे लाई करता है, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही और साथ ही साथ कंटिन्यूअस है। मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए बेसिक कंडीशन है कि इट हैज टू बी कंटिन्यूअस ऑल्सो। तो अगर कहीं बोला जाए कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, सॉरी डिफरेंशिएबल और नॉट, तो पहले आप चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एकदम अपने मन में बैठा लीजिए ये चीज कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम लोग एक क्वेश्चन कवर करेंगे और आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे, जैसे क्वेश्चन में सिंपल जैसे कंटिन्यूटी में था कि उठाया एक क्वेश्चन दे दिया, फंक्शन दे दिया और बोला कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, पहला टाइप। दूसरा टाइप, फंक्शन में कुछ अननोन्स होंगे और बोलेगा द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर अननोन। तो उससे दो दो चीज हो जाती है, मतलब दोनों चीजें चेक हो जाती है। ये भी पता चल जाता है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आता है कि नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है हमको। ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, दो एक्स की दो दो वैल्यूज पे, एक मिनट मुझे बुक से रिकमेंड रेफर करना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी, x is greater than c is differentiable at x is equals to c for what value of a and b। मतलब कुछ ऐसा कि a b आप निकालिए काम। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h था। f ऑफ c माइनस h मतलब x की वैल्यू कैसे? c से कम है, ऊपर वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ c, x जो है वो c के बराबर है तब भी ऊपर वाला, माइनस c स्क्वायर अपॉन में माइनस h। क्या आएगा? सॉल्व करते हैं, c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर अपॉन में माइनस h। क्या हो जाएगा आंसर? 2c, h की वैल्यू हमने रख दिया। फाइन।
राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में प्लस h। इसको आप खुद से करिए और देखिए कि क्या आता है राइट हैंड डेरिवेटिव। करा c प्लस h मतलब ये हो गया a इंटू, एक मिनट लिमिट भी लिखना होता है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू सी प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी इज सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन प्लस एच। इसको हम लोग सॉल्व करें अगर तो क्या आएगा, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा h आ रहा है। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हमको देखिए बोल तो दिया है कि डिफरेंशिएबल है, बट ये निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ कुछ फंक्शंस ही ऐसे होते हैं कि यहाँ पे थोड़े से और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो अब यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल ही लिया था कि LHD तो निकल गया भाई, ठीक है, RHD निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वाई, क्योंकि नीचे से H एलिमिनेट करना टफ हो रहा है। अब क्या किया जाए, तो अब करा ये जाएगा कि हम लोग अगर ये करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन्स कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम लोग क्या करें कि डिफरेंशिएबल को हटाएं और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो अगर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं काम चल पा रहा है तो हम कंटिन्यूटी इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं, मतलब कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी पे आप चेक करने के पे आते हैं तो क्या होगा, करिए कंटिन्यूटी पे चेक। कंटिन्यूटी पे चेक करने के बाद जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर होगा। और जैसे ही वो सी के बराबर होगा सॉल्व हो जाएगा। यही कर सकते हैं ना कि जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के हम बराबर करेंगे और वहां से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए ये चीज स्ट्राइक नहीं करती है आपके, तो आप क्या करेंगे, जो LHD है वो RHD है वो बराबर ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो LHD है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर अपॉन में माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 AC प्लस AH प्लस B माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच। अब यहां से कुछ कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत बस यही आ रही थी ना कि जो एच था डिनोमिनेटर से वो एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा था। तो अब हम लोग ये कर लें, अगर मान लीजिए कि हम लोग एच एच काट दें, एक काम ये कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम लोग एच एच को काट दें उसके बाद करें, तो देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, करके देखते हैं, शायद ना पॉसिबल हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आप चीजें गलत तरीके से करेंगे और उसके बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि गलत है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए हमने एच एच काट दिया, -1 है अभी भी, क्या हो गया ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 2ch अपॉन -1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ac प्लस ah माइनस प्लस b माइनस c स्क्वायर। h की वैल्यू रखा अगर हमने 2c इज इक्वल टू ac प्लस b माइनस c स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, आएगा। अब यहाँ से क्या कंपेयर करके हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं तब तो वेल एंड गुड। वैसे नहीं पॉसिबल है ए और बी की वैल्यू इस तरह से निकालना, तो हम लोग अपना कंटिन्यूटी वाला ही तरीका अपनाएंगे। कंटिन्यूटी वाला तरीका अपनाएंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर लेके वहां से वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जहां पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी से काम नहीं हो पाता है और हमको यहाँ पे लगाना पड़ता है अपना फॉर्मूला कि हाँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। अभी क्या था कि डिफरेंशिएबल दे दिया था और बोला था अननोन्स की वैल्यू निकालो। अब क्या है कि फंक्शन
का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में भी मेंशन कर देता है कि RHD निकालना है कि LHD निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन है हमारा x माइनस 3 2x माइनस 5, x माइनस 3 2x माइनस 5, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फंक्शन दिया है, यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले तो डेरिवेटिव निकालिए और उसके बाद अगला पार्ट है कि यू हैव टू शो कि द फंक्शन इज नॉट, पहले तो चेक करते हैं, ठीक है। LHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h, क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 से कम, ऊपर वाला फंक्शन 2 माइनस h माइनस 3 माइनस f ऑफ 2 2 के बराबर, मतलब 2 2 4 4 माइनस 5 लिख देते हैं, फिर देखा जाएगा क्या आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 6 प्लस 3h माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में माइनस h। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। इसी तरह से आप लोग निकालिए राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके बाद देखेंगे, मतलब क्वेश्चन ही था कि शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा? अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो सिंपल सी बात है कि दोनों चीजें बराबर नहीं आएंगी। एक शायद ये 2 माइनस एच माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में माइनस एच, क्या आ गया हमारा ये 1। आप लोग निकालिए RHD अब वीडियो को पॉज करके। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h। 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ? ये वाला फंक्शन हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 5 माइनस f ऑफ 2। सेम चीज f ऑफ 2 हमारा क्या आ रहा था? माइनस 1 आ रहा था, तो ये प्लस 1 अपॉन में h, क्या आएगा ये? लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस 5 2h अपॉन h इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल टू LHD। मतलब LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमें रिक्वायर्ड था प्रूफ करना। अगर ऐसे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अब डिफरेंशिएबल नहीं है ये प्रूफ करना है, तो हम कंटिन्यूटी को बेस नहीं बना सकते, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो जरूरी है कि कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंशिएबल था, तो अगर डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस तो जरूरी ही होगा। या तो हम ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ बना के देखेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लेकिन ग्राफ से करना कोई मतलब बच्चों वाला बात नहीं है। वाई? बिकॉज ये सिंपल चीज है। तो सिंपल अगर नहीं है प्रूफ करने का डिफरेंशिएबल नहीं है तब तो यही तरीका है, और डिफरेंशिएबल है तो फिर हम कंटिन्यूटी पे जा सकते हैं, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में जाना पड़ा था। होप सो कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होगा। आप बता सकते हैं कोई भी गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट पर्टिकुलर पॉइंट या इन पर्टिकुलर इंटरवल। तो जल्दी से इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, ताकि अगले चैप्टर में हम लोग जब मिले डिफरेंशिएशन में तो वो आप हमारे साथ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में रखा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे ही n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।